गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का हिंदी का चैप्टर नंबर 11 ऐसे 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है 11 उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नेम है हमारे बापू। आपको पता है बापू किसको बोलते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं, है ना। देखते हैं उसमें उनके बारे में बताया गया है। देखिए इस पाठ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विषय में यह बताया गया है कि वे बचपन से ही बहुत ईमानदार स्वभाव वाले थे। हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, आप सभी लोग जानते होंगे आज़ादी के टाइम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। तो इसीलिए हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और उनको प्यार से हम लोग बापू जी कह के बुलाते हैं। तो वो जो थे वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ईमानदार स्वभाव के थे। इस स्टोरी में उन्हीं के बारे में बताया गया है। देखिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह चित्र किसका है? अब देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर बनी हुई है किसकी है? ये हमारे बापू जी की पिक्चर बनी हुई है ना। यह चित्र बापू जी का है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जिनको हम प्यार से बापू जी कहते हैं उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। अब देखिए आगे, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1869 को, मतलब 1869 को गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। देखिए माता का नाम क्या था? पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। आगे देखते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सच का साथ देते थे और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की भी हत्या न करना, सभी के साथ आराम से प्यार से रहना। अहिंसा का यही मतलब होता है, हिंसा न करना। एक बार की बात है, जब वे पढ़ते थे तब कुछ अफसर पढ़ाई लिखाई देखने आए। उन्होंने बच्चों से अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखवाए। ये उनके स्कूल की बात बता रहे हैं। जब वो पढ़ते थे तब वो कुछ ऑफिसर्स आए होंगे चेक करने के लिए कि स्कूल में कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग भी टेस्ट लेते हैं क्लासेस में, बच्चों से कुछ पूछ लेते हैं सडनली, तो वैसे ही उन्होंने भी पूछा बच्चों से। उन्होंने इंग्लिश की कुछ वर्ड्स लिखवाए, कुछ शब्द लिखवाए इंग्लिश के, और कुछ इंग्लिश में लिखने के लिए दिया होगा। तो गांधी जी कैटल शब्द सही से नहीं लिख पा रहे थे। कैटल जो वर्ड होता है वो ठीक से नहीं लिख पा रहे थे गांधी जी। शिक्षक ने गांधी जी को नकल करने का संकेत किया, लेकिन उन्होंने शब्द नकल नहीं किया। जब वो नहीं लिख पा रहे थे बच्चे, तो जो गांधी जी हैं वो नहीं लिख पा रहे थे कैटल जो वर्ड था, तो उन्होंने क्या बोला, उनके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी से चीटिंग करके लिख लो। लेकिन गांधी जी ने चीटिंग नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। अफसर के जाने के बाद उन्होंने शिक्षक से कहा, यदि मैं नकल कर लेता तो वह बेईमानी होती और मेरी योग्यता की सही जांच न हो पाती। यह सुनकर शिक्षक ने कक्षा में उनकी प्रशंसा की। अब देखिए, जब टीचर ने बोला कि गांधी जी को कि अगर आपको वो वर्ड लिखना नहीं आ रहा है तो फिर आप किसी की चीटिंग करके लिख लो, तो गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला उन ऑफिसर्स के जाने के बाद? उन्होंने कहा, देखिए यदि मैं नकल कर लेता, वो कहते हैं अगर मैं चीटिंग कर लेता तो फिर वो बेईमानी होती है ना। तो इससे क्या है कि मैं कितना काबिल हूँ, मैं कितना योग्य हूँ, उसकी मैं ठीक से जांच नहीं कर पाता। मतलब मुझे पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो ये सुनने के बाद जो टीचर थे उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ़ करना, है ना। आप लोग जानते होंगे प्रशंसा मतलब तारीफ़ करना। तो टीचर ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उन्हें शाबाशी दी। उसके बाद गांधी जी के प्रयत्न से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें गांधी जी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। सभी लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। हम लोग गांधी जी को प्यार से क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। देखिए इनकी बस की वर्ड मीनिंग्स देखते हैं आगे। कितना अच्छा चैप्टर है। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। अब देखिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं इसकी। पहला शब्द है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी जीव को न मारना, किसी की भी हत्या न करना, है ना। दूसरा देखिए प्रशंसा। अब प्रशंसा का मतलब क्या है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रशंसा मतलब तारीफ़ करना। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, है ना,
कोई जैसे अपना होमवर्क वगैरह टाइमली कंप्लीट करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं, टीचर्स आपकी तारीफ़ करते हैं, है ना, उसी को प्रशंसा बोलते हैं। नेक्स्ट है संकेत। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेशन। नेक्स्ट है आपका प्रयत्न। प्रयत्न मतलब भी आप लोग जानते हैं, प्रयास करना या कोशिश करना, किसी भी काम को करने के लिए ट्राई करना, है ना। अब हम लोग चैप्टर समझ चुके हैं, इसकी वर्ड मीनिंग भी समझ चुके हैं। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग खुद ही इसके आंसर्स ढूंढना। देखिए क्या है एक्सरसाइज में, जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो एक्सरसाइज भी कर लोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखते हैं आगे। देखो पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब ये जो फिलअप्स दिए गए हैं आपको इनको फिल करना है। देखिए पहले वाले फिलअप में क्या है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के क्या थे? अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना, पुजारी। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? पुजारी हो गया। ओके, देखिए आगे सेकंड वाला फिलअप क्या है, शिक्षक ने कक्षा में उनकी क्या की थी? अभी बताइए, अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था और फिर वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़ा था। शिक्षक ने कक्षा में उनकी तारीफ़ की थी, यानी कि प्रशंसा की थी। प्रशंसा का मतलब क्या होता है बच्चों? तारीफ़ करना, है ना। देखते हैं नेक्स्ट वाला, गांधी जी के प्रयत्न से हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, है ना। आज़ाद होने को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र हुआ था। गांधी जी ने बहुत सारी कोशिशें की थी, इसी वजह से तो हम लोग आज़ाद हो पाए थे। तो इस फिलअप में हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये सब भी क्लियर हो गए, फिलअप सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अगर वो सही है तो आप सही का टिक करेंगे, गलत है तो आप गलत लगाएंगे। ओके, देखिए तो इसमें पहला वाला क्या है, सभी लोग गांधी जी को प्यार से कहते थे बापू। गांधी जी को सब लोग प्यार से क्या कहते थे? यहाँ पर डैश आएगा, बापू कहते थे या फिर साधु कहते थे? बताइए। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्या बोलते थे? बापू बोलते थे ना। अब देखिए सेकंड वाला, गांधी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? हम लोग गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, है ना। हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप सभी को क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद अपना अपना होमवर्क सबमिट करना है ना। एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। ओके, चलिए।